हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सिंपली देखिए, हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर जिसको कि हम डिनोट करते हैं Z से, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, सबका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर, कुछ ना कुछ मास नंबर होता है। तो ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर कहाँ से आया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, number of protons in an atom of an element is known as atomic number। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। देखिए, जैसे कि सोडियम एक एटम होता है, एक एलिमेंट होता है सोडियम, उसका एक एटम है, उस एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना है। तो ये सोडियम एटम जो है, सोडियम हैज 11 प्रोटॉन। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब मैं ये कहूंगी कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है? 11 है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि Z जो है सोडियम का, वो 11 है, 11 है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका मतलब कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। Z इज इक्वल टू 6 फॉर कार्बन। ऐसे ही हाइड्रोजन की यदि हम बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ 1 प्रोटॉन। तो इसमें भी, इसका भी, तो हाइड्रोजन में भी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? 1 होगा। यानी कि Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगी। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर जो है वो निकालते हैं। देखिए, जितने भी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स, जैसे सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे, उनका सबका एटॉमिक नंबर 11 ही होगा। जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे, चाहे वो कोई भी हो, उनका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से बात होती है। आगे देखते हैं हम। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि कार्बन, जैसे अगर जो 6 एटॉमिक नंबर है, 6 जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा 6 का मतलब कि कार्बन का ही होगा वो एटॉमिक नंबर। 6 कार्बन के अलावा वो और किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि एटम के क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर बताते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रही थी यहाँ पे। लेकिन जब हम आयंस की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? आयंस की बात करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है। तो न्यूट्रल एलिमेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है वो। न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। लेकिन किसके केस में? ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल एटम के केस में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रल एटम नहीं है, सपोज जैसे मैंने बोल दिया, जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 होंगे। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम की अगर आयंस हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम ज्यादा हो जाएंगे ना। जैसे अगर सोडियम आयन हो गया, तो इसमें तो पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं इसकी 281, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल गया ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर सिर्फ 10 ही बच गए ना फिर। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते। आयंस के केस में हम ये सिर्फ न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे, तो न्यूट्रल एटम में होता है। ठीक है। आई होप आपको एटॉमिक नंबर समझ में आया होगा। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमने दो चीजें सीखी कि एटॉमिक नंबर हमें
बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर टेल्स अस दैट द नंबर ऑफ protons in one atom of the element, number of protons in one atom of element, ओके। और दूसरी चीज ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन किस केस में? ओनली इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम अगर होगा तब बताएगा ये, ठीक है। तो ये तो बात थी एटॉमिक नंबर की। अब हम आगे देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर देखिए, मास नंबर जिसको कि हम डिनोट करते हैं ए से, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, और मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि मैं कार्बन का ले लेती हूं, तो कार्बन में 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर हो जाएगा कितना? 12, ठीक है। हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होते हैं 1 और न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं, तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका हो जाएगा 23, ये हो जाएगा इसका एटॉमिक, ये मास नंबर। तो ये हम बात कर रहे थे मास नंबर की। तो मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से हम मास नंबर को डिनोट करते हैं, ओके। और मास नंबर जो है, देखिए मास नंबर कल हमने जब हमने एटम की बात की थी, तो हमने एक बात की थी ना कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, तो उसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, क्यों होता है, वो सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स दोनों का यहाँ पर मास होता है, इसीलिए इसको हम मास बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? मास नंबर बनाते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके मास नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मास नंबर और एटॉमिक नंबर। अब देखिए कि इनको हम डिनोट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का सिंबल है, जैसे कि सिंबल ऑफ द एलिमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ओके। और नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंबल ऑफ द एलिमेंट, और नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर Z, और ऊपर हम लिखेंगे A। इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे कार्बन का यदि मैं एग्जांपल लूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। हाइड्रोजन के केस में ये हो जाएगा 1 1। सोडियम के केस में ये हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद में एक रिलेशन होती है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, हम वो भी आज साथ साथ में कवर कर लेंगे कि एक रिलेशन होती है कि अगर हमें मास नंबर गिवन है तो हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, या मास एटॉमिक नंबर गिवन है तो मास नंबर कैसे निकालेंगे। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमें पता है, देखिए मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हम जानते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक रिलेशनशिप आ जाएगा मास नंबर और एटॉमिक नंबर में, कि मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ओके। इसी रिलेशन से हम अभी एक क्वेश्चन निकाल के देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए वो, ठीक है। देखिए हीलियम एटम, सपोज हीलियम एटम क्वेश्चन गिवन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हीलियम एटम में एटॉमिक मास जो है, यानी कि हमें मास नंबर दिया हुआ है, तो मास नंबर हीलियम एटम का गिवन है 4 यूनिट, ठीक है।
और हमें बताया हुआ है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, हम सिंपली इसी रिलेशन को रख के निकालेंगे। देखिए मास नंबर रिलेशन क्या है हमारी, मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम एटॉमिक नंबर तो दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन एटॉमिक नंबर अभी पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो गिवन है ना, तो हम यहाँ पर रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो इसको मैं n मान लेती हूँ। ठीक है, मास नंबर दिया हुआ है 4, 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n। इसको फॉर्मूला ये मैनिपुलेट करेंगे हम, n इधर ले आएंगे, n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से कितने आए, 2 न्यूट्रॉन्स यहाँ से आए। तो देखिए हमने किस सिंपली इस रिलेशन का यूज करते हुए कैसे हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले हैं। तो इसी तरह से हम कुछ भी गिवन है और कुछ भी एक चीज जो गिवन नहीं है वो हम इससे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, प्लीज like the video and subscribe our channel for more videos.